मेरे श्रोतागण, मैं आपको आप शनि की साढ़े साथी के बारे में मैंने जानकारी दी। साढ़े साथी जीवन में कितने बार आती है, इस बारे में मैंने आपको पहले एपिसोड में जानकारी दी। अब दूसरे एपिसोड में मैंने आपको अब ये बताऊंगी कि शनि की साढ़े साथी का 3 चरण होता है। आपकी राशि में कौन सा चरण आपको कष्टदायी होगा, इस बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आपको साढ़े साथी लगी है, आपको लगता है कि अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके 7.5 बीतते बीतते आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है। तो कौन सा चरण आपके लिए घातक होगा, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। प्रथम चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण, 3 पड़ाव में साढ़े साथी का अंत होता है। ढाई साल एक चरण होता है, फिर उसके बाद 2.5 साल दूसरा, 2.5 साल तीसरा। तो कुल मिलाकर के 7.5 वर्ष साढ़े साथी का प्रभाव होता है। तो प्रथम राशि से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। प्रथम राशि कौन सी होती है? मेष राशि। ये मंगल की राशि होती है। तो मेष राशि वालों का साढ़े साथी का कौन सा चरण घातक होता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि मेष राशि वालों का जो शनि जो है वो मध्य भाग बहुत घातक होता है। मध्य भाग कैसे हुआ? प्रथम चरण 2.5 साल खत्म होने के बाद जो दूसरा चरण आता है 2.5 साल, वो आपके लिए कष्टदायी होगा। तो 3 चरण में 2.5 साल, जैसे जब शनि गोचर किया आपकी राशि में, इस समय मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि शनि के चपेट में राशियां हैं, इसके प्रभाव में राशियां हैं। तो आपकी राशि अगर मेष है तो आपकी साढ़े साथी नहीं है। इस समय सिर्फ 3 राशियां साढ़े साथी के प्रकोप में हैं। आपकी साढ़े साथी इस समय मीन राशि में साढ़े साथी का पहला पड़ाव चल रहा है। जब दूसरा चरण चालू होगा तो मेष राशि वालों का साढ़े साथी का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी प्रकार अभी 1-2 साल बाद मेष राशि वालों का साढ़े साथी प्रारंभ होगी। तो पहला चरण तो नहीं घातक होगा, 2.5 साल आपका इसी तरह आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब 2.5 साल के बाद दूसरा 2.5 साल आएगा तो वो आपके लिए बहुत घातक होगा। कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हर कार्य में बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। तो आपको शनि का उपाय करना है। आपको पीपल के वृक्ष में शनिवार के सरसों के तेल का दीपक जलाना है और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर में चोला आप चढ़ाइए। जितना हनुमान जी के आप करीब रहेंगे, जितना पीपल के वृक्ष के करीब रहेंगे, उतना साढ़े साथी आपको कष्टदायक नहीं होगी, थोड़ा आपकी समस्याएं कम होंगी। और वृष राशि वालों का कौन सा चरण घातक होता है? तो वृषभ राशि यदि है आपकी और वृषभ राशि में का स्वामी शुक्र होता है, तो शनि इस राशि वालों का प्रारंभ का जो 2.5 साल शुरुआत जब आपके जीवन में होगी साढ़े साथी की, तो प्रारंभ आपका बहुत घातक होगा। पहला ही चरण आपको दुखदायी होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको शांति मिलेगी। और कभी कभी मिथुन राशि में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब लोग यही जानते हैं कि उतरती साढ़े साथी आपको सुख देती, ऐसा नहीं है। आपकी राशि पे निर्भर करता है आपकी कौन सी राशि है। मिथुन राशि देखिए, पहला पड़ाव ठीक रहता है, दूसरा पड़ाव सही रहता है, अंत का पड़ाव मिथुन राशि वालों को कष्टदायी होता है। तो उसकी उतरती साथी कहाँ उसको फायदा दी? तो अंत वाली कठिन हुई, तो उतरती उसकी साढ़े साथी उसको कष्ट दे रही है। तो सब राशियों पे अलग अलग होता है। मिथुन राशि वालों का अंत भाग बहुत घातक होता है। अंत की 2.5 साल जो साढ़े साथी होती है वो नाना प्रकार की परेशानियां आपको देके जाएगी। कर्क राशि वालों का, चौथी राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि वालों का मध्य और अंत बहुत घातक होता है। प्रथम जो साढ़े साथी होती है वो कष्टदायक नहीं होती है, लेकिन मध्य भाग 2.5 साल, जो 2.5 साल बीतने के बाद जो 2.5 साल आएगा वो बहुत कष्ट होगा, और अंत का 2.5 साल बहुत कष्ट होगा। तो ये सब 5 साल आपके बहुत कष्ट में बीतेंगे। 2.5 साल उधर निकल गया और 5 साल का जो पीरियड होगा वो आपके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको। सिंह राशि वाले स्वामी सूर्य है, वो प्रारंभ बहुत घातक होता है, क्योंकि शनि इनका सूर्य का वैमनस होता है, पिता पुत्र हैं, आपस में इनकी नहीं बनती। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी राशि सिंह है तो आपका प्रारंभ और मध्य आपके लिए बहुत घातक होगा। प्रारंभ का जो पहला 2.5 साल होगा, फिर आपका जो मध्य भाग होगा वो आपके लिए घातक होगा। अंत भाग जो 2.5 साल का होगा वो आपके लिए उतना घातक नहीं होगा। और कन्या राशि की यदि आप हैं, कन्या राशि वालों का
प्रारंभ बहुत घातक होता है। पहले ही जो चरण चालू होता है, पहले ही साढ़े साथी, वो आपके लिए नाना प्रकार की परेशानियां लेके आती है। कोई कार्य आपका नहीं बनेगा। तो हर लोगों को साढ़े साथी के जो उपाय हैं उसको आपको करना है। तुला राशि वालों का अंत घातक होता है। ये अंत का जो 2.5 साल आता है वो आपके लिए बहुत कष्टदायी होता है। वृश्चिक राशि वालों का 8वीं राशि वृश्चिक है, उसके लिए मध्य और अंत घातक होता है। प्रारंभ का जो 2.5 साल होता है उतना कष्टदायक नहीं होगा। आपका मध्य भाग 2.5 साल और 2.5 साल उधर अंत वाला 5 साल जो आपका, वो बहुत कठिनाई में आपका बीतेगा। धनु राशि वालों का प्रारंभ और मध्य घातक होता है। प्रारंभ का 2.5 साल और बीच का 2.5 साल, तो आगे का जो 5 साल होता है वो आपके लिए बहुत कष्टदायी होता है। और लास्ट का जो 2.5 साल होगा वो आपके लिए उतना कष्टदायी नहीं होगा। मकर राशि वालों का मध्य भाग घातक होता है। एक पहला जो 2.5 साल होता है वो कष्टदायक नहीं होगा। 2.5 साल के बाद जब दूसरा पड़ाव आएगा तो आपके लिए बहुत कष्टदायी होगा। और लास्ट का आपके लिए शुभ होता है। लास्ट का कुछ दे के आपको जाएगा। जैसे इस समय मकर राशि वालों की साढ़े साथी का अंतिम पड़ाव चल रहा है, ये आपके लिए शुभदायक है। कुंभ राशि वालों का समस्त शुभ होता है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें बैठ के शनि प्रफुल्लित होता है, इसलिए इस राशि वालों को उतना कष्ट नहीं देता है। मीन राशि वालों का अभी समय मीन राशि वालों की चढ़ती साढ़े साथी है, तो 1.5 साल तो निकल चुकी है, अब 1 साल अभी बाकी है। तो पहला पड़ाव देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अंत का जो पड़ाव होगा 5 साल, पहला 5 साल उसके लिए कष्टदायक नहीं होगा, लेकिन लास्ट का जो 2.5 साल होगा अंत का, वो मीन राशि वालों का कष्टदायक होगा। तो आपको जानना है कि आपका साढ़े साथी कब प्रारंभ हुई, आपकी साढ़े साथी कब आएगी। अभी जैसे मीन राशि पे इस समय कुंभ राशि पे शनि गोचर कर रहा है। जब शनि मीन राशि पे आ जाएगा तो मेष राशि वालों की चढ़ती साढ़े साथी प्रारंभ होगी, वो बहुत कष्टदायी होगी। इसी प्रकार आपको देखना है कि साढ़े साथी कब प्रारंभ हुई, आपकी राशि में है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होती है। आपको ये जानना है कि 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल तक शनि का प्रभाव जीवन में रहता है। और फिर जीवन में जब साढ़े साथी आती है तो फिर वो 30 साल के बाद ही आपके जीवन में आती है। जो भी आपने जीवन में गलती किया है, जो भी आप किसी का हक लिया है, किसी को आपने कष्ट दिया है, तो सारा आपको वो दंड दे करके आपके गुनाहों का सज़ा आपको देता है। और फिर आपको नाना प्रकार की जब आप परेशानी फंस जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ कहीं हमसे गलती हुई है। किसी प्रारंभ में भी कोई गलती हुई तो आप बचपन से ही परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें साढ़े साथी के प्रभाव से होती हैं। हमें शनि दंड देता है यदि हम अच्छे मार्ग में हैं, गरीबों का हक नहीं मारते, दुखियों को हम उनके प्रति उदार होते हैं, और हम नियम से रहेंगे, न्याय से रहेंगे, तो हमें शनि परेशान नहीं करेगा। शनि किसी को दंड नहीं देता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके कर्मों पे आपको दंड देता है। शनि से परेशान होने की ज़रूरत होती है, आपके कर्म खराब है तभी शनि आपको परेशान करता है। यदि आपके कर्म शुरू से अच्छे हैं, आप नैतिकता है, आप सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं, आप सत्यता से चल रहे हैं, तो शनि आपको विशेष परेशान नहीं करता है। तो कभी कभी आप देखिए कि साढ़े साथी जब लगी है तो जीवन पूरा नष्ट हो जाता है व्यक्ति का। वो व्यक्ति घोर पाप करे होते हैं, जीवन में किसी का बहुत बड़ा कष्ट देते हैं, तो शनि उसको बहुत बड़ा दंड दे देता है। तो ये सब आपके कर्मों पे निर्भर है। तो जीवन के 12 पड़ाव होते हैं, 12 भाव होते हैं। आपका ज़रूरी नहीं है कि सब भाव आपके लिए शुभ दे, क्योंकि जीवन किसी को ज्ञान दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है। शुक्र अच्छा है तो आपको सुख दे रहा है, बृहस्पति है आपको ज्ञान दे रहा है, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पुत्र धन सब दे रहा है आपको। तो सारे पड़ाव आपके कभी सही नहीं हो सकते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि हमारा वैवाहिक जीवन नहीं अच्छा है तो आप अपने ज्ञान पे लगिए, आपका ज्ञान नहीं है तो आप अपने सांसारिक चीज़ों में लगिए। तो आपके पास ज्ञान की कमी है, आपका बृहस्पति खराब है, आपको ज्ञान नहीं मिलना है, तो आप उसके पीछे नहीं भागिए, आप अपने हाथ कौशल से आप कर्म करिए, दूसरा कर्म करिए। तो आपको ये सब आप ज्योतिषी आपको बताते हैं कि आप किसी के प्रति भागे नहीं। जो भी पक्ष आपका कमज़ोर है, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष आपका कमज़ोर है तो और पक्ष आपका दुर्बल होगा, ये आपको जानने की ज़रूरत होती है। किसी के
पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जो कष्ट मिलना है वो तो मिलना ही है। हमें उसका एहसास ग्रह कराते हैं। जिस प्रकार गर्मी है तो उसकी गर्मी से राहत पाने के लिए हम छाता लगाते हैं, पेड़ की छाँव में बैठे हैं, लेकिन गर्मी नहीं खत्म होगी। उसी प्रकार हमारी समस्याएं, हमारे ग्रह हमारे काम करते हैं, थोड़ा सा उपाय करके उसको थोड़ा बहुत अपनी तकलीफ को कम करते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व कर्मों के अनुसार जो भी हम कर्म हमने किया है उसके अनुसार हमें ग्रह दंड देते हैं। तो आज हमने आपको शनि के बारे में जानकारी दी कि शनि दंडाधिकारी हैं, वो निर्दयी होकर दंड देते हैं। इसलिए सारे ग्रहों में शनि को दंड देने का कार्य सौंपा गया है। ये व्यक्ति को राजा भी बना देते हैं। तुला राशि में यदि शनि है तो आपको नवम भाव में, यदि शनि तुला राशि में है, चतुर्थ भाव में, तो आपको ज्ञानी और आपको एक प्रकार से विरक्त आत्मा बना देता है। तो शनि का उच्च का होना भी आपको अटल साम्राज्य देता है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। शनि की राशि कुंभ मकर है, तो मैंने आज आपको देखिए शनि के बारे में जानकारी दी। दो एपिसोड करके मैंने आपको जानकारी दी। ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 एपिसोड बना करके आपको मैंने 7.5 की जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।